दुनिया की रगों में बहने वाला खून यानी कच्चा तेल अचानक बहना बंद कर दे तो फिर क्या हो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, आज वहां सन्नाटा है। लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के एक तरफ अमेरिका के जंगी पनडुब्बियां और जहाज हैं और दूसरी तरफ ईरान की जिद। क्या हम एक ऐसे वैश्विक आर्थिक महाविनाश की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं? जी हां, चलिए समझते हैं क्या है पूरा मामला। कहानी में नया मोड़ तब आया जब पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधियों के बीच की खाई इतनी गहरी निकली कि बातचीत की मेज ही उलट गई। इसके ठीक 24 घंटे बाद व्हाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो आदेश आया जिसने वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ईरान शांति की भाषा नहीं समझता तो हम उसे होर्मुज से $1 भी कमाने नहीं देंगे। अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अपनी परमाणु पनडुब्बियों और विध्वंसक जंगी जहाज़ों यानी डिस्ट्रॉयर्स की तैनाती बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप का मकसद साफ है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले तेल निर्यात और उसके द्वारा वसूले जा रहे टोल टैक्स को पूरी तरह खत्म करना। आज होर्मुज की स्थिति इधर गड्ढा और उधर खाई जैसी है। अब तक ईरान इस रास्ते से सिर्फ उन्हीं देशों के जहाज़ों को गुजरने दे रहा था जो उसे भारी भरकम पासेज फीस यानी टोल दे रहे थे। लेकिन अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि होर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इसे ईरान की गैर कानूनी कमाई मान रहा है। इस वक्त होर्मुज और उसके आसपास 650 से ज़्यादा मालवाहक जहाज़ फंसे हुए हैं। इन जहाज़ों पर अरबों डॉलर का सामान और लाखों बैरल तेल लदा हुआ है। इन जहाज़ों के मालिकों के सामने धर्म संकट है। अगर वो ईरान को पैसा देते हैं तो अमेरिकी मिसाइलों का शिकार हो सकते हैं, और अगर नहीं देते हैं तो ईरान उन्हें आगे बढ़ने नहीं देगा। व्लादिमीर पुतिन क्या पुराना दोस्त बनेगा नया मसीहा? अब अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत के सारे दरवाजे तकरीबन बंद हो गए हैं। तब क्रेमलिन से एक हलचल शुरू हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संकट में मध्यस्थ यानी मीडिएटर बनने की पेशकश की है। पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान से फोन पर लंबी बातचीत की है। कूटनीतिक हलकों में ये चर्चा तेज है कि पुतिन ही वो इकलौते नेता हैं जो ट्रंप और ईरान दोनों के साथ एक ही वक्त पर तालमेल बिठा सकते हैं। पुतिन जानते हैं कि अगर होर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो इसका असर रूस के ऊर्जा हितों पर भी हो सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि पुतिन एक ब्रिजिंग प्रपोजल पर काम कर रहे हैं जिसमें सुरक्षा की गारंटी अमेरिका देगा और रास्ते की सुगमता ईरान सुनिश्चित करेगा। रूस के अलावा तुर्की ने भी इस आग को बुझाने के लिए अपनी कूटनीतिक मशीनरी सक्रिय कर दी है। तुर्की के विदेश मंत्री हक्कान फिदान ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से संपर्क साधा है। तुर्की की रणनीति बैकडोर चैनल कूटनीति की है। तुर्की चाहता है कि अमेरिका ने जो प्रस्ताव इस्लामाबाद में दिया था, ईरान उस पर सीधे इनकार करने के बजाय एक काउंटर ऑफर तैयार करे। चूंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश भी है और ईरान का पड़ोसी भी, इसलिए उसकी बातों को दोनों पक्ष गंभीरता से लेते हैं। पाकिस्तान, जो पहले ही इस बातचीत का केंद्र रह चुका है, अब तुर्की के साथ मिलकर एक रिवाइवल प्लान तैयार कर रहा है ताकि बातचीत के दूसरे दौर की जमीन तैयार की जा सके। इस पूरे तनाव के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर वॉशिंगटन से आई है। साल 1983 के बाद
पहली बार इजराइल और लेबनान के बीच सीधी बातचीत की खबरें सामने आ रही हैं। वॉशिंगटन में लेबनान की दूत नादा मुआद ने इजरायली राजदूत से संपर्क किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर लेबनान और इजराइल के बीच किसी भी तरह का लो लेवल समझौता हो जाता है तो इससे ईरान पर दबाव कम होगा और अमेरिका को पीछे हटने का एक सम्मानजनक रास्ता यानी एग्जिट रूट मिल जाएगा। कबीर तनेजा जैसे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि लेबनान इजराइल के बीच की शांति और ईरान अमेरिका तनाव को कम करने की पहली सीढ़ी साबित हो सकती है। होर्मुज की इस नाकेबंदी का असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। लॉयड्स ऑफ लंदन जैसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए वॉर रिस्क प्रीमियम को 500% तक बढ़ा दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई जहाज़ इस जोखिम भरे रास्ते से गुजरने की हिम्मत भी करता है तो उसे अपनी सुरक्षा के लिए करोड़ों डॉलर ज़्यादा चुकाने होंगे। तेल विशेषज्ञों की माने तो अगर ये गतिरोध अगले कुछ दिनों तक और चला तो कच्चा तेल $160 प्रति बैरल के ऐतिहासिक आंकड़े को छू सकता है, जिससे भारत जैसे आयात निर्भर देशों में महंगाई का एक नया सैलाब आ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे 650 से ज़्यादा मालवाहक जहाज़ों में सिर्फ कच्चा तेल ही नहीं बल्कि भारी मात्रा में लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG और दुनिया के कई देशों का खाद्य भंडार यानी ग्रेन्स भी लदा हुआ है। ये जहाज़ एक तरह से समुद्र के बीच में फ्लोटिंग टाइम बम बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की ताज़ा चेतावनी के मुताबिक होर्मुज के बंद होने का मतलब है कि दुनिया की कुल LNG आपूर्ति का 1/3 हिस्सा ठप हो गया है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से इस रास्ते पर निर्भर हैं, वहाँ पहले से ही औद्योगिक मंदी की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक सैन्य गतिरोध नहीं बल्कि एक वैश्विक सप्लाई चेन कोलैप्स की आहट है। अमेरिकी एक्टिव ब्लॉकेड और AI सेंसर ग्रिड का जाल। पेंटागन की ताज़ा ब्रीफिंग के मुताबिक अमेरिका ने होर्मुज के मुहाने पर सिर्फ जंगी जहाज ही नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट अंडर वाटर सर्विलांस ग्रिड भी बिछा दिया है। अमेरिकी नौसेना ने यहाँ अपने सबसे एडवांस्ड अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स यानी UUVs और AI संचालित ड्रोन स्वार्म तैनात कर दिए हैं, जो ईरानी पनडुब्बियों और समुद्री बारूदों की हर छोटी बड़ी हलचल को रियल टाइम में ट्रैक कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ये टेक्निकल नाकेबंदी इतिहास की सबसे कठिन घेराबंदी है, जहां बिना एक भी गोली चलाए ईरान के समुद्री व्यापार का गला पूरी तरह घोंटा जा सकता है। ये तकनीक सुनिश्चित करती है कि कोई भी घोस्ट टैंकर अमेरिकी रडार की नज़र से बचकर तेल की तस्करी ना कर सके। होर्मुज का ताला कौन खोलेगा? पुतिन की दोस्ती, तुर्की की चतुराई या इजराइल लेबनान की नई शुरुआत? ये आने वाले कुछ दिन तय करेंगे, लेकिन एक बात तय है, अगर ये रास्ता जल्द नहीं खुला तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को स्टोन एज में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या पुतिन इस महासंकट को टाल पाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।